पंजाब के संगरूर जिले में एक गांव है लड्ढल। इसी गांव का निवासी था दर्शन सिंह, जिसकी दूसरी बेटी थी कमलजीत कौर। साल 2009 में कमलजीत की शादी कुलदीप सिंह से हुई। कुलदीप बिलासपुर गांव का रहने वाला था और उसके परिवार में माता पिता के अलावा दो भाई थे। समय बीतने के साथ कमलजीत कुलदीप के दो बेटों की मां बनी। बच्चों के नाम रखे गए गुरचरण सिंह और हरसिमरन सिंह। इसी बिलासपुर गांव में करनैल सिंह भी रहता था। करनैल और कुलदीप अच्छे दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। जब कमलजीत कौर की शादी कुलदीप से हुई तो दोस्ती के चलते करनैल ने उसे भाभी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि बहन मान लिया। कमलजीत ने भी करनैल को अपना मुंह बोला भाई स्वीकार कर लिया। यहाँ चरणजीत और करनैल काल्पनिक नाम हैं। समय के साथ करनैल की शादी हो गई। उसकी पत्नी चरणजीत और कमलजीत के बीच ननद भाभी का रिश्ता बन गया। चरणजीत और कमलजीत की आपस में खूब बनती थी। चाहे बात छोटी हो या बड़ी, वे एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाती थीं। अगर एक सलाह देती तो दूसरी उसका पक्का पालन करती। उनकी बातें किसी तीसरे तक नहीं पहुंचती थीं। चरणजीत को अपने पति करनैल से पूरी संतुष्टि नहीं मिलती थी। उसने यह रात भी कमलजीत के साथ साझा किया। देह सुख और संतान की चाह में चरणजीत ने हरप्रीत सिंह से संबंध बनाए। हरप्रीत सीमावर्ती गांव बिल्ले का रहने वाला था और दूर के रिश्ते में चरणजीत का देवर लगता था। हरप्रीत का स्वभाव छिछोरा था। ऐसे देवर हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कौन सी भाभी असंतुष्ट है, किसे संतान नहीं हुई और किसके साथ उन्हें मौका मिल सकता है। ऐसी भाभीयों की कमी भी नहीं होती। रिश्तेदारी या पड़ी डीड हाउस में कोई न कोई मिल ही जाती है। चरणजीत और हरप्रीत ने एक दूसरे की जरूरतों को समझा और आपस में संबंध बना लिए। चरणजीत के पतन के दो कारण थे। पहला, वह शारीरिक संतुष्टि चाहती थी और दूसरा, मां बनने की उसकी तीव्र इच्छा थी। वहीं हरप्रीत का मकसद सिर्फ मौज मस्ती था। जब कमलजीत ने चरणजीत के अवैध संबंधों की बात सुनी तो उसे उसका पतन खराब लगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मां बनने के लिए एक औरत क्या क्या नहीं कर सकती। वह किसी भी हद तक जा सकती है। अगर वह खुद चरणजीत की जगह होती तो बांझ कहलाने से बेहतर पतन को चुनती। इसीलिए उसने चरणजीत का साथ दिया। चरणजीत हरप्रीत के साथ अपने अंतरंग पलों की बातें भी कमलजीत को बताती थी। हरप्रीत औरत को खुश करने में माहिर था। चरणजीत उसकी तारीफों में बढ़ चढ़कर बोलती। जब चरणजीत गर्भवती हुई तो उसने यह खुशखबरी भी कमलजीत को दी। कमलजीत ने सलाह दी कि अब हरप्रीत से संबंध तोड़ देश लेना चाहिए। चरणजीत इसके लिए तैयार हो गई। उसी शाम उसने हरप्रीत को फोन किया और गंभीर लहजे में कहा, हमारा रिश्ता गलत था। हम दोनों के भले के लिए इसे यहीं खत्म करना जरूरी है। हरप्रीत सरडेप उठा। चरणजीत, ऐसा मत करो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। फिल्मी डायलॉग मत बोलो, चरणजीत ने जवाब दिया। हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था। तुम्हें साथी चाहिए था, मुझे संतान। दोनों की जरूरत पूरी हो गई तो अब इस गलत रिश्ते को बनाए रखने का क्या मतलब? हरप्रीत बोला, जरूरत पूरी होने का मतलब क्या? क्या तुम्हें अब देह सुख की जरूरत नहीं? क्या तुमने कोई और ढूंढ लिया? चरणजीत फंस गई। उसे बताना पड़ेगा कि वह गर्भवती है, इसलिए अब उससे नहीं मिलेगी। हरप्रीत गिद्ध गिद्धाया, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। जुल्म तो मैंने अपनी मर्यादा पर किया, चरणजीत बोली। कामना की चाह में तुमसे संबंध बनाना मेरी भूल थी। अब इसे सुधारना चाहती हूं। सुधारो, पर मेरे बारे में भी सोचो, हरप्रीत ने कहा। मैं अपनी प्रीत किसे दूं? इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? चरणजीत ने पूछा। हरप्रीत का लहजा सौदेबाजी में बदल गया। एक तुम ही हो जो मदद कर सकती हो। तुम्हारी वो मुंह बोली भाभी। कमलजीत, उसे देखकर मेरे दिल की धड़ाधड़कन बढ़ जाती है। कितनी खूबसूरत और आकर्षक है वो। उसे मुझसे मिलवा दो, फिर तुम भी चैन से रहो और हम भी मजे करें। यह मुझसे नहीं होगा, चरणजीत ने साफ मना कर दिया। कोशिश करो, जरूर होगा, हरप्रीत ने कमीनेपन के साथ कहा। मैंने हमारे संबंध को हमेशा छिपा कर रखा। औरत की बदनामी क्या होती है मैं जानता हूं। हाँ, तुमने अपनी सहेली को जरूर बता दिया। जब उसे सब पता है तो मेरे लिए इतना तो करो। हरप्रीत की बातों में धमकी का पुट था। चरणजीत डर गई। उसे लगा कि अगर उसने हरप्रीत की बात नहीं मानी
तो वह उनके अवैध संबंध की पोल खोल सकता है। यह भी कह सकता है कि चरणजीत के पेट में जो बच्चा है वह उसी का है। उसने संतान के लिए उसका इस्तेमाल किया और अब गर्भवती होकर मुंह फेर रही है। उस दिन चरणजीत ने हरप्रीत को किसी तरह टाल दिया, लेकिन लंबे समय तक टालना मुश्किल हो गया। हरप्रीत बार बार फोन करके पूछता, कमलजीत से बात की? चरणजीत उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर कमलजीत का चरित्र भी दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन उसने झूठ बोला, मैंने कमलजीत से बात की, पर वो तैयार नहीं है। हरप्रीत बोला, उसका नंबर दो, मैं खुद उसे मना लूंगा। चरणजीत चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसने कमलजीत का नंबर हरप्रीत को दे दिया। उसी दिन से हरप्रीत के फोन कमलजीत के पास आने लगे। दोनों में पहले से परिचय था। हरप्रीत अपनी चिकनी बातों से कमलजीत की भावनाएं भद दहकाने लगा। शब्दों का जादू शक्ति से ज्यादा असर करता है। कमलजीत को उसकी बातों में मजा आने लगा। उसने भी जवाब में रसीली बातें शुरू की। हरप्रीत ने बातों को हसरतों की ओर मोड़ दिया। कुलदीप की बातें सूखी और बेरंग होती थीं, जबकि हरप्रीत के शब्दों ने कमलजीत पर जादू कर दिया। चरणजीत से कमलजीत हरप्रीत की काबिलियत सुन चुकी थी। उसके मन में भी एक चाहत जागने लगी। जब उसने यह सब चरणजीत को बताया, तो चरणजीत ने उसका हौसला बढ़ाया। स्त्री का मन और तन जीतना कोई हरप्रीत से सीखे। बातों से मन जीतता है और अपनी कला से तन को बांध लेता है। जो एक बार उसकी बाहों में समा जाए, हमेशा उसकी दीवानी हो जाए। मैं बच्चे की वजह से उससे दूर हुई, वरना कभी न छोड़ती। चरणजीत ने न सिर्फ हौसला बढ़ाया, बल्कि कमलजीत को हरप्रीत से एकांत में मिलवाने की कोशिश भी की। नतीजा यह हुआ कि कमलजीत उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस पर कुछ दिन पहले चरणजीत थी। कमलजीत ने चरणजीत को पतन से बचाया था, पर अब खुद उस राह पर बरौं चली थी। हरप्रीत ने कुलदीप से दोस्ती कर ली, ताकि कमलजीत से मिलना आसान हो। उसने कुलदीप की कमजोरी शराब का सहारा लिया। मुफ्त शराब मिलने से कुलदीप हरप्रीत का दीवाना हो गया। शराब के बहाने हरप्रीत ने कुलदीप के घर में पैठ बना ली। वह कुलदीप को नशे में चूर कर सुला देता। कमलजीत बच्चों को पहले ही सुला चुकी होती। फिर बचे हरप्रीत और कमलजीत। रात के तीसरे पहर तक दोनों की वासना बिस्तर पर खेलती। इसके बाद हरप्रीत अपने गांव लौट जाता। कुलदीप को अपनी पत्नी और दोस्त पर अंधा भरोसा था। उसे शक नहीं था कि दोनों मिलकर उसे धोखा दे सकते हैं। यह भ्रम 13 अप्रैल 2017 की रात टूटा, जब उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ जांच लिया। उस रात कुलदीप के बच्चे और परिवार के बाकी लोग बैसाखी का मेला देखने गए थे। कुलदीप खेत में फसल की निगरानी के लिए गया था। घर में कमलजीत अकेली थी। उसने मौका देख हरप्रीत को बुला लिया। हरप्रीत चुपके से घर में घुसा। दोनों अपनी हवस में डूबे थे कि तभी कुलदीप अचानक लौट आया। दरवाजा बंद था, पर अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं। कुलदीप को पहले से शक था। उसने हरप्रीत को फोन लगाया। अंदर से रिंगटोन बजी। फोन काटते ही आवाजें बंद हुईं। दूसरी बार फोन करने पर फिर रिंग बजी और तीसरी बार फोन स्विच ऑफ हो गया। कुलदीप समझ गया कि हरप्रीत अंदर है। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। कमलजीत ने दरवाजा खोला। उसकी हालत बता रही थी कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। कुलदीप ने घर तलाशा। हरप्रीत नहीं मिला, पर पिछला दरवाजा खुला था। उसने कमलजीत पर गुस्सा उतारा। लातों और गालियों के आगे कमलजीत ने सच उगल दिया। हरप्रीत से उसका चक्कर था और चरणजीत ने उसे उकसाया था। कमलजीत ने माफी मांगी और वादा किया कि वह हरप्रीत से अब कोई संबंध नहीं रखेगी। कुलदीप ने उसे माफ कर दिया, पर चेतावनी दी, अगर दोबारा हरप्रीत से मिली तो जान ले लूंगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 7 मई 2017 को कुलदीप अचानक गायब हो गया। परिजनों ने कमलजीत से पूछा तो उसने कहा, खेती में मेहनत ज्यादा और कमाई कम है। वह नौकरी के लिए नोएडा गया है। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। कुलदीप की बहन सुखविंदर कौर और बहनोई दविंदर सिंह को 6 मई को कुलदीप मिलने आया था। उसने नोएडा की नौकरी का नियुक्ति पत्र दिखाया और कहा कि 7 मई को वहां जाएगा। जब 10 दिन तक उसका फोन नहीं आया, तो उन्होंने 17 मई को थाना दोराहा में शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की। 21 मई को पता चला कि 13 मई को पटियाला के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी 17 मई को अंत्येष्टि हो गई थी।
सुखविंदर और दविंद्र ने फोटो से शव को कुलदीप के रूप में पहचाना। 22 मई को हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। कमलजीत और हरप्रीत को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि कुलदीप की हत्या की साजिश उन्होंने रची थी, जिसमें हरप्रीत का दोस्त रोशन भी शामिल था। रोशन को भी पकड़ डीडीएच लिया गया। रिमांड के दौरान खुलासा हुआ कि 13 अप्रैल की रात के बाद कमलजीत और हरप्रीत फिर मिलने लगे थे। हरप्रीत उसे भगाना चाहता था, पर कमलजीत प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहती थी। दोनों ने कुलदीप को मारने की ठानी। हरप्रीत ने रोशन को साथ लिया। उसने कुलदीप को नौकरी का झांसा दिया। 5 मई को जाली नियुक्ति पत्र दिया। 7 मई को हरप्रीत और रोशन ने कुलदीप को शराब पिलाकर नहर के किनारे ले गए। वहां उसका गला घोंटकर शव नहर में फेंक दिया। 13 मई को शव मिला। रोशन ने कहा कि उसे हत्या का इरादा नहीं पता था, पर वह दोषी ठहरा। कमलजीत और हरप्रीत को लगा कि वे बच जाएंगे, पर कॉल डिटेल ने उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।